किन सोचों में गुम हो? फिजा, ये पेरेंट्स हमारा चेहरा इतने गौर से कैसे पढ़ लेते हैं? जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमारे बिना बोले हमारे दिल की बात समझ जाते हैं। मे बी। अच्छा, मुझे ये बताओ, अचानक आना कैसे हुआ? और मुझे भी हॉस्पिटल से जल्दी बुला लिए। सब खैर तो है ना? ऑल गुड? मेरी सास साहिबा ने ना मेरी जिंदगी अचीरन करके रखी हुई है, और वासे को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि मुझे मेरा घर अलग करके दें। हाँ? व्हाट? ये कब हुआ? और इतनी बड़ी बात हो गई आलिया, और तुमने किसी को बताया भी नहीं? सही है, चलो अब आराम करो। फिजा प्लीज मेरी बात सुन। तुम्हारे पैसे बिजनेस में फंसे हुए हैं, जब तक वो तुम छुड़वा नहीं लेते तुम सुल्तान को छोड़ नहीं सकते हो, ब्ला 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 ब्ला। यही कहने आए हो ना? क्यों चुप क्यों कर गए हो? बोलो ना, यही कहने आए हो ना? खुदा ने ना मर्द को औरत की इज्जत का रखवाला बनाया है। तुम मेरी बेसिक जिम्मेदारी तो पूरी कर नहीं सके तो और क्या करोगे? जाओ, जाके अपना पेडल क्लब खोलो, टूर्नामेंट कराओ, खुश रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह करके 27 साल की उम्र में फाइनली तुम्हारे दिल में कुछ करने का ख्याल तो आया ना, तो करो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली भी तो यही चाहती है ना। फिजा चीजें इतनी आसान नहीं है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। जब बात इज्जत पर आ जाए ना तो कुछ और अहम नहीं रहता। मैं वैसे भी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तो कभी भी नहीं रही। फिजा, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो यार। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। प्लीज, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। हाँ, अच्छा आइडिया है, घर में भी ना तुम्हारी वजह से रौनक लगी रही। और इसी बहाने मैं जोया को भी बुला लूंगी, वो भी तुम सबको बहुत याद कर रही थी। वैसे जोया के फोन का क्या हुआ? खराब पड़ा है उसका फोन। असफर ने कहा तो था कि उसे नया दिला दूंगा, लेकिन पता नहीं कब दिलाएगा। मुझे तो जब भी उससे बात करनी होती है असफर के फोन पर फोन करती हूँ और बात कर लेती हूँ। असफर भाई कभी घर भी होते हैं? और ना जोया बाजी के पास इस हालत में फोन होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे असफर भाई चाहते हैं कि हम दोबारा से ना जोया को नया फोन लेके दे दें, हमेशा की तरह। वैसे मेरा पुराना फोन भी रखा है, चेक करो, बिल्कुल ठीक था वो। वही फोन दे दो जोया को। चलो जी, असफर भाई का एक और मकसद पूरा होने वाला है। अच्छा बस, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा पहले ही उससे बहुत चिढ़े हुए हैं, अब तुम मजीद तीली मत लगाओ। आलिया, वो तुम्हें बताना था कि लड़के वालों ने बहुत जल्दी मचाई हुई है। कह रहे हैं कि 2-4 दिन में बस निकाह कर लें। फिर पेपर बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। ऐसा करना, तुम और वासे आ जाना। लड़का माशाल्लाह से बहुत खुश शक्ल है, खानदानी लोग हैं, और उन्हें हमारी फिजा भी बहुत पसंद आई है। बस अल्लाह पाक फिजा के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तुम मुझे थोड़ी उदास उदास लग रही हो, क्या हुआ है? कोई वासे से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बताओ,
कहीं तुम्हारी सास ने फिर से तुम्हें औलाद ना होने का ताना तो नहीं दिया? देखो तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए वजीफा शुरू किया है। माँ की दुआएं अल्लाह कबूल करता है, इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। सच में अम्मा, आपकी बातें सुनकर दिल को तसल्ली हो जाती है। वो अलग बात है कि तुम अपने दिल की हर बात अपने बाबा से शेयर करती हो। जोया अपने दिल की हर बात आपसे करती है और मैं बाबा से, हिसाब बराबर। बेटा वो तो इमोशनली मुझ पर डिपेंड है, बेचारी हमेशा माँ का सहारा ढूंढती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम और फिजा इमोशनली स्ट्रांग हो। शुक्र है अल्लाह का। कोई चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की जरूरत तो हमेशा रहती है। ठीक कह रही हो बेटा, बस अल्लाह ताला जोया को खैर और आफियत से माँ बना दे। आमीन। वैसे अम्मा, कभी कभी सोचती हूँ कि हमने फैसला करने में बहुत जल्दी कर ली। बाबा को फ्लैट अपने नाम पर करवाना चाहिए था। असफर भाई पर तो मुझे हमेशा शक सा रहता है। सच पूछो तो पूरा यकीन मुझे भी नहीं है। दिल के किसी कोने खुदरे में हर वक्त धड़का सा लगा रहता है कि असफर कोई उल्टी सीधी हरकत ना करते। फिर मैं सोचती हूँ कि औलाद की जिम्मेदारी पड़ेगी तो असफर ठीक हो ही जाएगा। औलाद की जिम्मेदारी बड़े बड़े 30 मारखानों को भी सीधा कर देती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, वासे घर आ रहा है, कुछ खाने को अच्छा बना लेना। वासे को क्यों बुला लिया? अब तुम तो उसे अपने साथ घर लेके आती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही इनवाइट कर लूं। ऑफिस से सीधा वो यहीं आएगा। पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। बस क्या करें, आपसे ही सीखें। मैं जरा कमरे से होकर आती हूँ। जब फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा ऐसा करते हैं, बीफ बिरयानी बना लेते हैं। आलिया बता रही थी कि वासे को बीफ बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, बाकी कुछ ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, कुछ भी, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है।